हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, आज हमने स्टार्ट करना है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट टाइम हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 किया था कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है, इसका मतलब क्या है। इस लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूँ लाइफ प्रोसेस की, इसके देखिए दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग क्या कहता है कि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो क्या करती है, हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है, जिससे क्या होता है, हम एलाइव रहते हैं। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करके रखती है, जो हमारी बॉडी के काम को देखती रहती है, जिससे क्या होता है, हम जिंदा रहते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होगा, कैसे फंक्शन, जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहे, जिससे हमारी बॉडी काम करती रहे। अगर हमारी बॉडी में कोई खराबी हो जाए, अगर वो ठीक ना हो, तो हमारी बॉडी उसको सह नहीं पाएगी, जिससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, उसकी बॉडी की मेंटेनेंस की। वो कौन करता है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बेसिकली इसका मतलब है कि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या फंक्शन होती हैं। ये तो होगी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि हमारी बॉडी को या फिर ऑर्गेनिज्म को, टोटली ऑर्गेनिज्म को एलाइव रखती है। लाइफ प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म को एलाइव रखती है। किसी ऑर्गेनिज्म को एलाइव कैसे रखेगी, बाय मेंटेनिंग ऑल प्रोसेसेस needed for life। देखिए, पहली डेफिनेशन तो कहती है कि हमारी लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म एलाइव रहता है। ये तो होगी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म को एलाइव रखती है। कैसे एलाइव रखती है, बाय मेंटेनिंग ऑल प्रोसेसेस नीडेड फॉर लाइफ। कि वो सभी ऐसी प्रोसेसेस, वो सभी ऐसे काम करके जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके। इस पहली डेफिनेशन में तो कहता है कि बॉडी को मेंटेन करके रखती है, जिससे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए वो सभी काम करना जो उस ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के लिए जरूरी है, जो ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के लिए जरूरी है। ये क्या हुई, लाइफ प्रोसेस। ये है क्या, हमारी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, हमारे लाइफ प्रोसेस के बारे में, कि हमारी लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ये है हमारी डेफिनेशन। इसके बाद हम अगर बात करें तो लाइफ प्रोसेस हमारे पास 4 तरह की है। न्यूट्रिशन, इसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए, लाइफ प्रोसेस हमारे पास 4 तरह की होती है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमारे बॉडी को किसी काम करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के काम नहीं करती। अगर आपको अपना फ़ोन चलाना है तो भी उसको चार्ज करना पड़ता है। अगर कोई आपको कार चलानी है तो आपको उसमें पेट्रोल पवाना पड़ता है। इसीलिए कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के काम नहीं करती। इसमें क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन, कि हम क्या फूड लेते हैं, किससे एनर्जी लेते हैं। रेस्पिरेशन में हम किस तरह सांस लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में जो हमने रेस्पिरेशन की, जो हमने न्यूट्रिशन लिया,
जो हमने फूड लिया या जो हमने ऑक्सीजन ली, वो सभी को बॉडी के सभी पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं उस वो बारे में देखेंगे। लास्ट में एक्सक्रिएशन, जो हमारे पास न्यूट्रिशन और एक्सक्रिएशन हमने लिया वो तो पहुंच गया पूरी बॉडी में, मगर कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल बन जाता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्रिएशन में वो प्रोसेस में बाहर निकल जाता है। ये हमारी चार क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। हम अब एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक। बेसिकली इस चैप्टर में अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास चार मेन टॉपिक्स हैं। कौन कौन से, यही लाइफ प्रोसेस के, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। यही चार टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है न्यूट्रिशन के बारे में। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन क्या है कि इनटेक ऑफ वर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये जो मैंने न्यूट्रिएंट्स लिखा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर मैं न्यूट्रिशन, सिंपल न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। क्योंकि आपको पता है कि इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, फूड के जरिए, फूड के जरिए लेता है। और उस फूड में जो जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन। क्योंकि देखिए हम फूड काफ़ी सारी तरह का होता है, हम इंसान ही देख लीजिए, हम काफ़ी सारी तरह का फूड ले सकते हैं, मगर अगर उस फूड में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो फूड जो हमने सारा फूड लिया है वो हमारा एक तरह क्या है, वेस्ट। क्योंकि हमें जरूरत क्या है फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स की। फूड में हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं हमें तो उसकी जरूरत है, फूड की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस न्यूट्रिएंट से ही हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। तो अब आप पूछेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। देखिए न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कुछ भी। इन सभी को क्या कहते हैं हम, टोटली न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में ये सब होना चाहिए क्योंकि इनसे ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इनसे ही हम अपनी बॉडी वर्क करते हैं। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अगर आप के फूड में इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो वो फूड आपने खाया ना खाया एक ही बराबर हुआ, क्योंकि आपको बॉडी को कुछ एनर्जी नहीं मिली। ये क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स। और ये होगी हमारी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन के टॉपिक की तो न्यूट्रिशन हमारे पास आ जाता है दो तरह का। कौन कौन सा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ये तो बेसिक सी बातें हैं जो आपको बचपन से ही पता होंगी कि हमारे पास न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं आप इन्हें। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब मैंने इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से अलग कैसे किया, मैंने इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से अलग किया है किसके आधार पर, मैंने इनको अलग किया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। इन दोनों को मैंने अलग किसके आधार पर किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। मतलब कि वो किस तरह का खाना लेते हैं उनके आधार पर मैंने ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में बांट दिया कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह का खाना ले, उसके आधार पर मैंने इनको दो हिस्सों में बांट दिया। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं, ऑटो का मतलब तो आपको पता ही होगा हमेशा अपने आप,
कोई कार में ऑटोमेटिक फीचर होता है, मतलब कि अपने आप चलती रहती है। इसीलिए ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, फूड प्रिपेयर, जो अपना खाना खुद तैयार करे वो उसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉफी। ऑटो का मतलब तो आपको पता है, ऑटोमेटिक, अपने आप होता रहता है। इसमें वो ही ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना खाना अपने आप ही बनाते जाएंगे। मगर अगर मैं हेटरोट्रॉफी की बात करूं तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनको खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। दोबारा देखिए, ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब तो क्या है, ऑटोमेटिक, जो काम अपने आप होता रहता है। तो इसमें वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनको खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास प्लांट्स, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास एनिमल्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो ऑटोट्रॉफिक में आ जाती है प्लांट्स, हेटरोट्रॉफिक में आ जाते हैं एनिमल्स। या तो आपको पता ही होगा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ये क्या है, हमारे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन में प्लांट्स के बारे में। अगर मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं बात किसी कर रहा हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात कर रहा हूँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि उसमें कौन आते हैं, हमारे प्लांट्स। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं, वो लेते हैं प्रोसेस कौन सी, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना बनाते किसकी प्रोसेस से हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दूं तो कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इसमें किसकी प्रोसेस से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है कि प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर आप वर्ड फोटोसिंथेसिस को देखें तो दो शब्दों से बना है, कौन कौन से, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, मेक। फोटोसिंथेसिस अगर मैं वर्ड को ही देखूं तो दो शब्दों से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग या कुछ भी बनाना। सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ भी बनाना या किसी चीज को बनाना। इस केस में क्या बना रहा है, फोटो को, लाइट को। लाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, वो अपना खाना। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो होती है CO2 प्लस तो देखिए, इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है,
CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना, C6H12O6 प्लस O2। ये क्या है हमारी केमिकल रिएक्शन। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो ये CO2 हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता ही होगा अगर केमिस्ट्री की है। H2O क्या होता है हमारे पास, वाटर। ये क्या है हमारे पास, ये बना है हमारे पास ग्लूकोज, उसके साथ क्या बना, ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, ग्लूकोज। उसके साथ क्या निकला, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, प्लांट्स बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने लिया क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, बनाया क्या, ग्लूकोज, और उसके साथ क्या निकला, ऑक्सीजन। इसी के कारण प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इसी प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस प्रोसेस में हुआ क्या, इसमें सबसे पहले तो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट की बात करें सर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, पहला पॉइंट तो क्या हुआ, उसमें प्लांट ने क्या किया, एब्जॉर्ब क्या, सनलाइट। सबसे पहले प्लांट ने क्या किया, उसने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सनलाइट, इसके साथ आप कह सकते हैं वाटर, क्योंकि दो चीजें चाहिए उसको, सनलाइट सूरज की रोशनी एंड वाटर पानी, दो चीजें चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। इन दोनों को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इसके बाद क्या किया उसने किया कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को किस में कन्वर्ट किया, C6H12O6, या आप कह लीजिए ग्लूकोज में। उसने क्या किया, CO2 को C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। इसके अलावा उसने और क्या किया, उसने जो हमारा H2O है, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, उसको उसने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग कर दिया। उसने हमारे वाटर को, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया। ये वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच हो गया और बचा क्या रह गया, ऑक्सीजन। ये प्रोसेस क्या थी, फोटोसिंथेसिस। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। प्लांट्स की बात करें हम न्यूट्रिशन में, प्लांट्स की बात करें तो बेसिकली बात कर रहे हैं हम ऑटोट्रॉफ्स या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स किसकी मदद से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, किसकी मदद से, सनलाइट की। प्रोसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना देती है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये क्या था हमारे पास, फोटोसिंथेसिस। अगर आप इस बात को ध्यान दें तो हमने यहाँ कुछ लिखा है, क्या लिखा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, देखिए प्लांट की अगर मैं बात करूं, प्लांट की बॉडी में जैसे कि एक स्पेसिफिक पार्ट की बात करूं, जैसे कि प्लांट में क्या होता है हमारे पास, उसके पास एक स्पेसिफिक अगर पार्ट क्या होता है, लीफ। प्लांट के पास लीफ होता है, यह तो आपको पता ही है, जिसे हम पत्ता कहते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा हमारा 9th क्लास की वीडियो, अगर आपको 9th क्लास की वीडियो याद है, उसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर था सेल के बारे में। सेल कैसा था, ये 3 हिस्से थे, कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा था, बहुत सारी ऑर्गेनेलिस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, बहुत कुछ पड़ा था। ये किसमें पड़ा था, साइटोप्लाज्म। ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब क्या था, ऑर्गेनेलिस। उसी तरह प्लांट्स में भी कुछ ऑर्गेनेलिस होती हैं। ये देखिए, ये आपने देखी थी ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ऑर्गेनेलिस थी। वैसे ही प्लांट्स में भी ऑर्गेनेलिस मौजूद है, हमारे प्लांट्स में भी ऑर्गेनेलिस मौजूद है। अब प्लांट्स में कौन सी ऑर्गेनेलिस मौजूद है, प्लांट्स में हमारे पास होती है
क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पड़ा होता है हमारे पास? क्लोरोफिल। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा प्लांट जिसके पास एग्जांपल लगा लीजिए आप लीफ, पत्ते की अगर मैं बात करूं तो उसके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्ते के अंदर क्या पड़ा होता है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पड़ी होती है? क्लोरोफिल। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पड़ा होता है? क्लोरोफिल। जैसे कि हमारे सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारी ऑर्गेनेल्स थी, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद है और यही क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से फूड अपना बनाता है। यही क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाता है, क्योंकि प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल भी चाहिए। प्लांट्स को उसका अकेला सनलाइट नहीं बल्कि क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है। ये सभी क्या था? हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर फिर भी ना मिटे तो मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।